नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए कुछ खास ऐसी ही वनस्पति, कुछ जड़ी बूटी के बारे में लेकर के आया हूँ। और मैं ऐसी वैसी कोई वनस्पति के बारे में कभी नहीं बात करता हूँ कि जिस वनस्पति को आपने कभी देखा ही नहीं हो। मैं उन्हीं वनस्पतियों के बारे में बात करता हूँ जो बहुत ही सिंपल से सरल, आसानी से आपको अपने घर के आसपास यूं ही मिल जाते हैं। और उस वनस्पतियों को देखे जरूर होंगे, लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज के अगर इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो अवश्य आप देखेंगे, तो उसके साथ साथ आप यूज भी करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त कुछ इस वनस्पति के औषधि गुण के बारे में बात करेंगे। वैसे कोई नहीं चाहता कि उसके घर में बीमारियां हो, दुख दरिद्रता आए, कोई नहीं चाहता। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं और वे लोग आयुर्वेदा पर भरोसा नहीं करते और मेरे द्वारा जो कुछ भी बातें बताए जाते हैं उन नियमों को पालन नहीं करते हैं। बस इसी वजह से तो उनके घर में अनेक प्रकार की बीमारियां, घर परिवार के लोग ठीक ठाक नहीं रहते। अगर इन आयुर्वेदा पर यदि आप भरोसा करते हैं तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, लिखित गारंटी दे सकता हूँ कि हाँ, आपके तथा आपके परिवार में कभी कोई बीमार नहीं रह सकता। आपका 1 रुपया भी मेडिकल डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता। कभी काल थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अगर नित्य अगर सेवन करते हैं, आपको सर्दी जुकाम बुखार तक भी नहीं हो सकता। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर किस वनस्पति के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। वैसे अब तो शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कौन सा वनस्पति, कौन सी जड़ी बूटी है। इसका तो नाम आपने सुना ही होगा, एलोवेरा का प्लांट है, एलोवेरा। इसे कुछ जगह पर इसे लोग ग्वारपाठा के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में यदि देखा जाए तो इसका नाम घृत कुमारी है। और एलोवेरा को शायद आप भली भांति अच्छे से पहचानते होंगे, चाहे शहर में रहते हो या गांव में रहते हो। हाँ, सभी लोग इसके बारे में तो देखे ही होंगे, थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, चेहरे पर लगाए भी होंगे। लेकिन शायद आज के इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा, जिन जिन औषधि गुणों की बात करेंगे, उनके बारे में आप नहीं जानते हो। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप कुछ नहीं जानते होंगे, आपने पहली बार देखा था, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही कंपलसरी है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो भी अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ इस वीडियो में आपको नया मिलने वाले हैं। नई जानकारियां आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और इस प्रकार के वीडियो को अगर कोई स्किप करके भी जाता है तो समझ लो उसके जीवन में वह सुखी रहना ही नहीं चाहता, अपने पैर पर कुल्हाड़ी जान करके मारा। वह जो एलोवेरा का प्लांट है, देखने में इसकी पत्तियां होती, कोई बहुत बड़े पौधे नहीं होते, मैक्सिमम 1 से 1.5 फुट के होते हाइट में यदि देखा जाए। लेकिन इसमें कई सारे पत्ते होते, गूदेदार पत्ते होते हैं। ऊपरी साइड में नुकीले नुकीले पत्ते होते हैं। और इसके पत्तों का साइज जो 1-1 फुट, 1.5-1.5 फुट तक जो पत्तों का साइज होता है, नुकीले टाइप के। साइड साइड में थोड़े से कांटे भी होते हैं, लेकिन वो चुभने वाले कोई कांटे नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से एलोवेरा का प्लांट होता है। और ज़मीन में इसके जो जड़ होते हैं, इसकी पत्तियां जो होती है, इसके में फूल भी आते हैं। शायद आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन जो एलोवेरा का प्लांट होते हैं बहुत ही पुराने हो जाते हैं, तो उसमें एक जो है रेड कलर का, हल्का सा रेड में, येलो कलर में जो है फूल आते हैं। और वह पुष्प का भी हर तरीके से उपाय, इस कुछ लोग तो एलोवेरा के पुष्प का धन संबंधित तांत्रिक उपाय भी करते हैं, क्योंकि एलोवेरा का फूल का तांत्रिक उपाय बहुत सारे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तांत्रिक उपाय थोड़े बताएंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए बीमारियां जो हर घर में लगभग कुछ ना कुछ तो होंगी, और सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन बस इस प्रकार के ज्ञान को सुन करके यूं ही इग्नोर करके चले जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप इस प्रकार के वीडियो को स्किप करें, ये ऐसे वीडियो बहुत ही बेहदमंद जरूरी आप लोगों के लिए होते हैं। ये एलोवेरा, जिसे घृत कुमारी के नाम से जानते हैं, इसके औषधि गुण क्या हैं, किन बीमारियों में किस तरीके से कारगर सिद्ध होते हैं, इन सब चीज़ों को जानना बेहद ही हमारे सभी भारतवासियों के लिए जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर एलोवेरा का प्लांट किस तरीके से यूज करना है। सबसे पहला नंबर का जो इसका यूज होता है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से एलोवेरा का यूज जो है फेस स्किन के लिए, मतलब चेहरे पर सुंदरता निखार बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब एलोवेरा का जो जेल होता है, इसके पत्तियों में से 2 चीजें निकलती है, एक तो जूस निकलता है, दूसरा एलोवेरा का जेल। तो आप यदि एलोवेरा का जेल को सिंपली नेचुरली यदि आप उसको पत्तियों को तोड़ते हैं, कुछ समय तक आप रख दीजिए। रखने के बाद जो उसमें पीले पीले जो निकलते हैं वो थोड़े से नुकसानदायक करते हैं। तो आपको डायरेक्टली नहीं, आधे घंटे बाद रख दीजिए, जब पीला पदार्थ निकल जाता है तो उसके पत्तियों में से जो जेल निकलता है, उस जेल को यदि आप इस्तेमाल करते हैं, अपने चेहरे पर रगड़ते हैं, शाम को सोते समय भी रगड़ते हैं, तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि जो आपके चेहरे पर एक अलग ही निखार दिखती है। ये नेचुरली है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई जो केमिकल नहीं यूज हुआ है।
और यदि आप इसका सेवन करते इस तरीके से अपने चेहरे पर लगाते तो जो चेहरे की झुर्रियाँ हैं, जो चेहरे पर काले-काले धब्बे हैं, मुहासे हैं, पिंपल है, इस तरीके से सारे के सारे कभी निकलते ही नहीं हैं, नहीं निकलेंगे। आपका बिल्कुल जो सेल्स रहते हैं एक्टिव रहेंगे, जो मृत सेल रहते हैं, जो मृत कोशिका वाले रहते हैं, जो डेड सेल होने वाले रहते हैं, वो भी पूरा एक्टिव हो जाते हैं। जब सेल्स आपके एक्टिव रहेंगे तो आपके चेहरे पर बिल्कुल ही ताज़ा नज़र आएगा। यदि आप 40 के रहेंगे तो भी 25 साल के न्यू जवान लड़के दिखेंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि हमेशा नए जवान बने रहना तो आपको एलोवेरा का इस पत्ते का इस जेल का आपको इस्तेमाल करना ही करना होगा। अन्य प्रकार की कंपनियां जो एलोवेरा का जेल जो प्रोवाइड करती है आप चाहते हैं तो मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन एक्सपायरी डेट जरूर देख करके लीजिए, क्योंकि एलोवेरा का जेल में कोई खास नहीं, विटामिन ई की एक टैबलेट जो है डाली जाती है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी होता है, तो उससे कोई नुकसान की बात नहीं होती है। आप चाहें तो स्किन को साफ करने के लिए, अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए तो आप एलोवेरा का जेल ले सकते हैं। एलोवेरा का जेल में आपको थोड़ा-सा टर्मरिक पाउडर डालना है, अर्थात हल्दी, और उसमें आप जो विटामिन ई की एक गोली आती है, आप उसको डाल सकते हैं। विटामिन ई की होती है, बहुत ही सस्ती मिल जाती है। इन सब चीज़ों को मिला करके आपको एक पेस्ट बनाना है मिक्सर में डाल करके, और उसको कुछ समय के लिए फ्रिज में रख देना ताकि वह जम जाए। उसके बाद आप उस जेल को आप अपने चेहरे पर सुबह और शाम मालिश करते हैं या लगाते हैं, हल्का-फुल्का, ज़्यादा नहीं। उसके बाद से आप चेहरे को वॉश भी कर लेते हैं, धो भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगा कर के 1 घंटा 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 हफ्ता यदि आप लगातार ऐसा कर देते हो तो आपके चेहरे की क्या गजब की सुंदरता निखार करेगी, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, भैया तुम कौन-सा क्रीम लगा रहे हो? ये होती है नेचुरल पावर, और एलोवेरा में है वो नेचुरल पावर। यदि आप अपने बॉडी पर, पूरे शरीर पर भी लगाते हैं तो आपके बॉडी पर कहीं पर भी दाद, खाज, खुजली की समस्या तो हो ही नहीं सकती। एलोवेरा के इतने जबरदस्त फायदे हैं। दूसरा नंबर के, यदि इसका इलाज देखा जाए तो नेत्र रोग में भी ये कारक होता है। ऐसा नहीं कि केवल ये चेहरे के लिए, स्किन के लिए ही काम करता है, नेत्र रोग में भी अच्छा खासा कारक सिद्ध होता है। नेत्र रोग में कैसे होता है कि इसका जो गूदा होता है, इसका जो एलोवेरा का गूदा, उसका उसका गूदे को लेकर के आपको यदि आँखों पर लगाते हैं, आँखों में लगाने से जो आँखों की लाली रहती है, जो आँखों में किसी बैक्टीरियल की वजह से सूजन आ गया रहता है, दर्द हुआ रहता है, आँखों की लाली रहती है, अगर ऐसी कुछ समस्याएँ रहती है तो नेत्र रोग में 100% कारगर सिद्ध होता है। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं तो इसके जो एलोवेरा का गूदा है, गूदा ले लीजिए, इसमें जो हल्दी मिला करके हल्का-सा गरम करके आँखों पर यदि आप बाँध करके 1 घंटा 2 घंटे के लिए यूँ ही सो जाते हैं, तो जो नेत्र रोग रहते हैं, आँखों में लाली रहती है, सूजन रहती है, कुछ ऐसे-वैसे विकार रहते हैं, तो यूँ ही खत्म हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी आपको राहत मिलता है। तीसरा नंबर का जो इलाज है कान दर्द में, मतलब यदि आपके कानों में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप जो एलोवेरा का उपाय कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा। मैंने अभी बताया कि एलोवेरा के पत्तियों से 2 चीज़ें आपको मिलती है, एक रस मिलता है, दूसरा जेल मिलता है। तो एलोवेरा की पत्तियों का रस लेना है, ठीक है? रस लेकर के उसको हल्का-सा गुनगुना करके गरम करना है, और गरम करने के बाद जिस कान में दर्द हो रहा है उस कान में नहीं, बल्कि उल्टी तरफ वाले कान में आपको 2 से 3 बूँद डाल देना है। दिन भर में 3 बार यदि इस काम को करते हैं तो जो आपके कानों का दर्द रहता है यूं ही खत्म हो जाता है, और बहुत ही जल्दी आपको राहत मिलती है। ठीक है, खांसी जुकाम की समस्या है तो भी एलोवेरा का आप जो है उपाय कर सकते हैं। इसका जो गूदा होता है, उसके गूदे में आप सेंधा नमक तैयार डालिए, और सेंधा नमक जो है डाल करके इसका भस्म तैयार करना है, मतलब इसको जलाना है। किसी कढ़ाई में, किसी बर्तन में रख करके उसको खूब गर्म करना है। गर्म करने के बाद जब उसका भस्म तैयार हो जाएगा तो उस भस्म को 5 ग्राम भस्म लेना है, और मुनक्का के साथ सुबह शाम यदि आप सेवन करते हैं तो जो पुरानी से पुरानी खांसी और जुकाम की समस्या आती है वह ठीक हो जाती है। ठीक है, या एलोवेरा इतना ठंडा होता है, मतलब इसकी प्रकृति की बात की जाए तो एलोवेरा की तासीर बिल्कुल ही ठंडी होती है, और ठंडी होने की वजह से पेट संबंधित समस्याओं में भी कई सारे इसका फायदे होते हैं, क्योंकि पेट में गैस बन जाते हैं, पेट में अचानक कभी-कभी दर्द होते हैं, तो आप बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय क्या कर सकते हैं, इसके गूदे को डायरेक्ट आप या तो खा सकते हैं। ठीक है, खाने से भी आपको राहत मिलता है। यदि आप खाते हैं तो आपके पेट में बिल्कुल ही ठंडक रहेगा, कभी गैस नहीं बन सकता, आपका भोजन का डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपके पेट में कहीं पर भी गांठ बन गई है तो आप इसके गूदे को पेट के ऊपर बांधने से भी उस गांठ में आपको राहत मिलती है, लेकिन इस काम को लंबे समय तक करना पड़ेगा। लगभग 1 हफ्ता के बाद उस गांठ में जो समस्या है वहाँ से जो है राहत मिले। चाहे तो आप एलोवेरा का जो रस आपको पतंजलि का या अन्य कंपनी का मार्केट में अवेलेबल होती है, लेकिन बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती है। आप एक्सपायरी डेट देख करके उसका रस को यदि आप पीते हैं तो आपका पेट बहुत ही साफ रहता है, पेट में कभी गैस की समस्या नहीं हो सकती।
साथ ही साथ पेट संबंधी समस्याओं में एक बवासीर की भी समस्या आती है, पाइल्स की बीमारी, जो ऐसी बीमारी हो जाती है, लेडीज में भी होते हैं, जेंट्स में भी होते हैं। इसमें कोई आम बात नहीं है कि बहुत बड़ी बात है, कोई किसी लेडीज और जेंट्स दोनों लोग इस उपाय को बहुत ही भली भांति कर सकते हैं। यदि बवासीर है, खूनी बवासीर है, तो आप इसका इलाज अवश्य करिएगा। क्या करना है आपको, 50 ग्राम इसका एलोवेरा का गूदा लेना है, 50 ग्राम गूदा, और उसमें 2 ग्राम पिसा गेरू मिलाना है। ठीक है, 2 ग्राम पिसा हुआ गेरू मिला करके आपको अच्छे से टिकिया बना लेना है। और टिकिया बना लेने के बाद ओके, उसको क्या करना है, एक रुई लेना है, रुई का फाहे पर रुई का लेयर बना करके उस पर जो उसको बिछा करके और लंगोट की तरह अपने जहाँ पर पाइल्स की समस्या उन मस्सों पर यदि लगाते हैं, उन घाव पर लगाते हैं और यूं ही लंगोट की तरह बांध करके आप रहते हैं, सो जाते हैं, तो मुश्किल से 1 हफ्ता जाते जाते तक उस मस्सों में जो राहत अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ यदि हमेशा के लिए मुक्ति चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 महीना का उपाय करिए और अपने खाने में आप मसाला चीज़, गर्म चीज़ें, मीट मांस, पान गुटखा, दारू, ये सब चीज़ें बिल्कुल ही मत करिए। अवश्य ही आपका जो बवासीर की समस्या है खत्म हो जाएगी जड़ से। ठीक है, पीलिया की अगर समस्या है तो पीलिया के लिए भी रामबाण औषधि होती है। 10 से 20 ग्राम आप रस लीजिए एलोवेरा का, जो जूस होता है, 10 से 20 ग्राम जूस। ओके, और बस इसको क्या करना है कि पीना है रोज सुबह और शाम। यदि आप इसके एलोवेरा का जूस बस मात्र को यदि पीते हैं तो जो पीलिया की समस्या उसमें बहुत ही जल्दी राहत मिलती है। आंखों की जो पीलिया रहती है वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ इस रस को पीने से इतने जबरदस्त फायदे होते हैं कि कब्ज की अगर समस्या रहती है तो कब्ज छूट हुई हो जाता है। एक मेरे व्यूअर्स ने कमेंट में बोला था कि उसको जो है कब्ज की समस्या थी, जिसकी वजह से पाइल्स था, बवासीर की समस्या थी, और उसको दो दो डाबू पतंजलि वाला जो एलोवेरा का जूस होता है उसने 2 पैक पिया था और धीरे धीरे सुबह शाम 2-2 ढक्कन लेता था। ठीक है, और बस एलोवेरा का जूस पीने से उसकी कब्ज की समस्या ठीक हो जाए और पाइल्स भी डाउन हो चुका है। यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आप जो है अवश्य इस उपाय को करिएगा, अगर आपके साथ पाइल्स की समस्या है तो। ठीक है, आप जो इस उपाय को करने के लिए 1-2 ग्राम जो है इसके रस को यदि नाक में डालते हैं तो भी आपको पीलिया में राहत मिलता है। ओके, यदि लीवर संबंधी कोई विकार है, मतलब लीवर में इन्फेक्शन हो गया, लीवर में सूजन हो गया है, खाना पचता नहीं है, लीवर पित्त स्रावित नहीं कर, अधिक पित्त स्रावित कर देता है, तो इस विषय में जो भोजन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो क्या होता है डिस्टर्ब हो गया रहता है। तो आप क्या करना है, एलोवेरा का रस लेना है, 2 भाग रस, मतलब यदि 2 चम्मच रस लेते हैं तो 1 चम्मच शहद लीजिए। ठीक है, इस हिसाब से मतलब 2:1 के रेशियो में लेना है। 2 गिलास रस लेते हैं तो 1 गिलास क्या करना है आपको शहद लेना है, मतलब जितना भी 2:1 का रेशियो लेना है। और चीनी बर्तन में रख करके इसको ढक्कन से बंद करके आपको धूप में रख देना है। धूप में लगातार 1 सप्ताह के लिए रख देना है। 1 सप्ताह में धूप में रखने के बाद उसको लाना है और छान लेना है। जो उसमें कुछ अगर पड़ गए हो तो छान करके उसको हर सुबह और शाम 10 से 20 ml यदि आप लेते हैं तो लीवर संबंधी के लिए रामबाण है, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता। लीवर के लिए एलोवेरा बहुत ही जबरदस्त यह कारक सिद्ध होता है अगर इस प्रकार का उपाय करते हैं तो। लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर में सूजन है, पेट में भी सूजन है, लीवर अधिक पित्त स्रावित करता है, सारे के सारे कंट्रोल में आ जाएंगे और आपका जो लीवर संबंधी जो समस्या है सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ यदि देखा जाए तो आपको मूत्र विकार भी अगर है, ठीक है, मूत्र विकार मतलब पेशाब करते वक्त जलन होते हैं, सूजन है, दर्द है, पेशाब रुक रुक कर आता है, तो आप जो इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है आपको, इसके जड़ का काढ़ा, मतलब एलोवेरा का जड़ लेना है और एलोवेरा के जड़ का काढ़ा बस मात्र आपको पी लेने से सुबह शाम यदि आप पीते हैं तो मूत्र जो विकार होते हैं उसमें आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। ज़्यादा लंबे दिनों से है तो लगभग 1 से 1.5 महीना तक सेवन करिए। ठीक है, यदि अभी हाल ही में हुआ तो 2 से 3 बार ही आप इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा की समस्या है, ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप 3 बार, दिन भर में 3 बार लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 10 से 20 ml यदि आप लेते हैं तो एलोवेरा का यह इस्तेमाल जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो इस तरीके से एलोवेरा का जड़, एलोवेरा का जूस, एलोवेरा का जेल, एलोवेरा का जो फूल, हर तरीके से इसके औषधि गुण बस हम लोग जानने की देरी होती है। अभी तो मैंने इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एलोवेरा के फूल का कोई उपाय मैंने नहीं बताया, लेकिन अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एलोवेरा का फूल के बारे में मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा, किस तरीके से आपको एलोवेरा का फूल अगर मिल भी जाता है तो कैसे उपाय करना है। ओके, तो मेरे हिसाब से
आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो कुछ भी बातें बताई है, अगर इस प्रकार के ज्ञान में आप रुचि रखते हो तो अवश्य मेरी बातें अच्छी लगी होगी और इस प्रकार के ज्ञान आप अपने तक ही सीमित नहीं रखिए बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर ज़रूर करना है। साथ ही साथ अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को इन उपायों को करिए और आपके इन उपायों को करने के साथ-साथ अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको भगवान पर भरोसा करना पड़ेगा, माता रानी पर, माता दुर्गा पर आप भरोसा करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए इन उपाय को और माता दुर्गा की अगर दुआ लगेगी तो जीवन में कभी भी आपके और तथा आपके परिवार में कोई समस्याएँ, कोई गरीबी या कोई जो है बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती।